हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीईसी स्टडीज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का इंट्रोडक्शन। ओके, तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें एरिया क्या होता है। एरिया की अगर बात करें तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफ्रेंस की बात करें तो वो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, जो कि आप सबको पता ही है। अब इसमें दो टर्म होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है सेगमेंट और एक होता है सेक्टर। तो मतलब कि सेक्टर फर्स्ट एंड सेकंड क्या होता है, सेगमेंट। अब सेक्टर क्या होता है, सेक्टर के लिए हमें सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो, सर्कल एक हमने ड्रॉ करा ये। अब उसके बाद यहाँ पर सेंटर पॉइंट, मतलब एक सेंटर पॉइंट हो गया, वहाँ से एक रेडियस इधर ड्रॉ करी, एक रेडियस इधर ड्रॉ करी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों रेडियस के बीच में एक एंगल डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, जो कि थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये आर हो गई, ये भी आर हो गई। अब यहाँ पर जितना ये एरिया इधर कवरअप हुआ, ठीक है, मतलब कि ये वाला पोर्शन, ये सारा क्या कहलाएगा, ये सेक्टर कहलाएगा। लेकिन कौन सा सेक्टर, ये कहलाएगा माइनर सेक्टर। ओके, अब इसके बाहर की अगर बात करें, मतलब कि ये जो इधर छूट गया, इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। ओके, तो ये माइनर सेक्टर जो ये थीटा से रिप्रेजेंट हुआ, ये वाला, और इसके ऊपर का ये मेजर सेक्टर। अब सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट क्या होगा, सेगमेंट को भी सर्कल से ही देखते हैं। देखो, जैसे कि ये सर्कल हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगी, रेडियस होगी सेंटर से, और वहाँ भी क्या होगा, एंगल ही डिफाइंड होगा, जैसे कि ये थीटा। लेकिन यहाँ पर ये पूरा नहीं देखना, यहाँ से एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है। अब इसके ये जो नीचे वाला एरिया कवरअप हो रहा है, मतलब कि कॉर्ड से नीचे, ये जो होगा ये सेगमेंट कहलाएगा। और कौन सा, माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब इस कॉर्ड के ऊपर का एरिया, मतलब कि यहां से इधर का एरिया, ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। ओके, तो मतलब कि दो टर्म हमारी सेक्टर और सेगमेंट कुछ इस तरीके से ये डिफाइंड होती है। अब इसी के बिहाफ पे यहाँ पर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क होती है। ठीक है, क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, इसको भी सर्कल से देखते हैं। जैसे ये सर्कल हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर सेंटर से एक रेडियस इधर ड्रॉ करी, एक रेडियस इधर ड्रॉ करी। अब यहाँ पर ये थीटा रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब ये होता है हमारा सर्कमफ्रेंस से, मतलब कि ये जो, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, किसकी, सर्कमफ्रेंस की। ओके, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली, तो ये जो होगी ये क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर्क में ये माइनर कहलाएगा, माइनर लेंथ ऑफ आर्क। और ये जो रिमेनिंग रह गया, इसको मेजर कहेंगे। वैसे इसमें पूछता नहीं है मेजर और माइनर, इसमें बस लेंथ ऑफ आर्क पूछा जाता है, तो वो यही हो जाएगा। फिर भी मैं मेंशन कर देता हूं, मेजर लेंथ ऑफ आर्क, जो कि यहाँ से ये जो है ये पोर्शन, मतलब कि सर्कमफ्रेंस का ये पार्ट, ये क्या कहलाएगा, मेजर लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगा, और ये माइनर। ओके, अब यहाँ पर इसके फॉर्मूले देखेंगे जो कि इसमें यूज होंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंथ ऑफ आर्क का ही देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, यहाँ पर अब थीटा से रिप्रेजेंट हो रहा था, तो थीटा बाय 360, और किसका पार्ट था, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस का पार्ट था, तो सर्कमफ्रेंस का पार्ट मतलब कि 2 पाई आर हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला। एंड सेकंड, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर।
अब इसका भी देखा जाए तो ये किसका पार्ट था, यहाँ पर थीटा से ही रिप्रेजेंट हो रहा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा थीटा बाई 360, ओके। और ये किसका पार्ट था, पूरे एरिया, पूरे सर्कल के एरिया का पार्ट था, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँ, ये आपका सर्कल हो जाएगा, और यहाँ पर, यहाँ से ये चीज़ थीटा से रिप्रेजेंट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि ये चीज़, तो ये क्या कहलाएगा माइनर सेक्टर। अब मेजर की अगर बात करें तो थर्ड, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर क्या होगा, इस पूरे में से, पूरा मतलब एरिया ऑफ सर्कल, जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर, में से माइनस कर दो माइनर को, माइनर कितना है थीटा बाई 360, और इनटू में पाई आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ओके। अब सेगमेंट का देखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो सर्कल से ही डिफाइंड होता है, जैसे कि ये चीज़, और यहाँ पर सेंटर से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ से एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है जो कि ये चीज़ आ जाएगी, और ये क्या कहलाएगा माइनर सेगमेंट। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये थीटा था, तो यहाँ तो वही आएगा, मतलब कि थीटा बाय 360, और फिर मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। अब देखा जाए तो ये जो है ये सेम सेक्टर का फॉर्मूला हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, ये ट्राइंगल जो बन रहा है इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे आर स्क्वायर बाई 2, और फिर यहाँ पर साइन थीटा लग जाएगा। तो इतना जो पोर्शन है वो किसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्राइंगल का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हम टोटल में से, मतलब कि ये पूरा सेक्टर में से ये ट्राइंगल अगर हटा दें तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट बचेगा, ओके। अब इसी के से रिलेटेड हो जाता है हमारा फिफ्थ फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हो गया। अब मेजर सेगमेंट, अब यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मेजर सेगमेंट की बात करें तो इसके ऊपर का सारा एरिया होगा, तो अगर मैं टोटल में से माइनर को अगर माइनस कर दूं तो वो क्या बन जाएगा मेजर सेगमेंट का, तो यहां पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ओके। तो ये फिफ्थ फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी पे बेस्ड ये हमारे सारे फॉर्मूले यूज्ड होंगे, इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज भी है, लेकिन कुछ बातें और हैं, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम उसको देखते हैं। अब नोट डाल के लिखना है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि इस चैप्टर में यूज होंगी, जैसे कि फर्स्ट है अ व्हील मेक्स वन रेवोल्यूशन that is equal to the circumference. मतलब कि क्या है, एक व्हील अगर एक चक्कर कंप्लीट करता है, सिर्फ एक चक्कर, तो वो उस व्हील के सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, ओके। सेकंड, अ व्हील मेक्स revolution in 1 minute, that is equal to distance covered by the wheel in 1 minute upon में सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील, तो ये चीज हो गई। अब आगे थर्ड पॉइंट, मेक्स एन एंगल
बाय द मिनट नीडल इन 1 minute. That is equal to 360/60 और इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 डिग्री। मतलब क्या ये, जैसे कि एक चक्कर पूरा कंप्लीट करती है मिनट वाली नीडल, ओके, एक चक्कर पूरा कंप्लीट करती है तो वो कितने का एंगल बनाएगी, 360 का एंगल बनाएगी। और टोटल मिनट्स कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो 60 से इसलिए डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, वो 6 डिग्री की एंगल बनाएगी। और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है, ओके। थर्ड हो गया एंड फोर्थ, मेक्स एन एंगल बाय द आवर नीडल in 1 hour. That is equal to, अब देखो आवर वाली नीडल जो है वो भी क्या करेगी, एक चक्कर पूरा कंप्लीट करेगी जो कि 360 का एंगल बनाएगी, ओके। और टोटल आर कितने होते हैं, वो होते हैं 12। ऐसे इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ओके। एंड फिफ्थ मेक्स इन angle by the hour needle in 1 minute. अब इसमें क्या होगा, आवर वाली नीडल जो एंगल बना रही है वो कितने का बनाती है, 30 का, और टोटल मिनट्स कितने होते हैं 60। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या देखा था, जैसे कि जो फॉर्मूले हमने लिखे थे उसमें सेगमेंट आया था, सेगमेंट में साइन थीटा आया था। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो साइन थीटा 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45, फिर 60 और फिर 90 होता है, ठीक है। 0 पे तो 0 डिग्री हो जाता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 एंड 60 पे होता है √3/2 और 90 पे हो जाता है 1। इसके अलावा भी यहाँ पर वैल्यूज़ आती हैं, मतलब कि थीटाज आते हैं, जो कि क्या होगा, जैसे कि साइन 120, जैसे कि फर्स्ट हो गया ये साइन 120 की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन 180 में से कितना माइनस कर दें कि 120 आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा 60। और यहाँ पर अब डायरेक्टली क्या लिखते हैं, साइन थीटा, थीटा मीन्स ये जो वैल्यू है 60, तो यहाँ पर 60 लिख दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर 60 पे वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 पे √3/2 होती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और ये जो कंसेप्ट हैं ये सारे 11th क्लास के हैं, तो आप वहाँ पर इसको बहुत अच्छे से सीखोगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने अभी डायरेक्टली बता दिया है। ऐसे ही सेकंड जो होगा वो क्या होगा, जैसे कि साइन 135, ओके। साइन 135 अगर आ गया तो क्या करेंगे, तो भी ऐसे ही करना है हमें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने साइन, और 180 में से अब हम कितना माइनस कर दें, 180 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 45, ओके। अब क्या लिख देंगे डायरेक्टली, यहाँ से साइन उठाएंगे और यहाँ पर 45 लिख देंगे, जो कि साइन 45 पे वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ओके। ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट अब आगे थर्ड जो होगा, जो कि इसमें आ सकता है, यहाँ पर और क्या आ सकता है, जैसे कि साइन 150 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन 180 में से हम कितना माइनस कर दें कि 150 आ जाए, तो 30 अगर माइनस कर दें तो ये 150 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, ओके, इस तरीके से। और साइन 30 पे वैल्यू कितनी है, 1/2 होती है, ओके। तो इस तरीके से ये 3 और एग्ज़ाम में आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, साइन 120, क्योंकि ये एग्जाम्पल में भी हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रखे हैं एग्ज़ाम में, ओके। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये बहुत ही रेयर चांसेस है कि जो आपसे पूछें, ओके। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय बच्चों।